दर्शक बंधु नमस्कार। डिबेट टाइम को आपको स्वागत करुच्ची अविनाश महापात्र। आज प्रसंग होउछि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण प्रसंग, कारण वर्तमान समय आप मार्केट को जाउछंती दरदाम वृद्धि एते हेलाणी प्रत्येकटी क्षेत्र में, खाद्य सामग्री ठू आरंभ करी तैल पदार्थ पर्यंत एवं आपणकर प्रत्येकटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट बा तैल सामग्री ठू आरंभ करी खनिज पदार्थ पर्यंत अण खाद्य सामग्री कॉस्मेटिक्स है आपणकर नित्य व्यवहार्य सामग्री है लुगा है जहाँ भी आप व्यवहार कर दैनंदिन जीवन में ये सबूर दर वृद्धि बढ़ी चली। दुईटी प्रमुख कारण एवं ये जो स्पष्ट है दरदाम वृद्धिर कारण आज जहाँ आम विषय वस्तु रखीचु ए WPI मार्च जो आसी विशेषकर होलसेल इन्फ्लेशन आपणकर खुचुरा जहाँ कहुच्छे पाइकारी मुद्रास्फीति ग्रामांचल एवं सहरांचल मिश्रित भाव में जो पाइकारी मुद्रास्फीति जहाँ रही सर्वाधिक पाखापाखि 5 मास रेकर्ड भांगी 14.55% रही। मुझे प्रथम किसी डाटा आपन सामने रखुच्छी परवर्ष में विस्तृत भाव में जी। प्रथम कथा है यार कहीं दरदाम वृद्धि है बा यार प्रमुख कारण गुड़िक कौन ताकू जीवा पूर्व मार्च मास जो रिजल्ट सामना को आसी इन्फ्लेशन वर्तमान समय इंडिविजुअल सेक्टर कथा जो उल्लेख करवा जो भाई में बर्तमान बढ़ी तार प्रमुख कारण दुईटी एक नंबर कारण है जे पेट्रोलियम एवं गैस यार दर वृद्धि अहेतुक भाव में 24% पर्यंत गोटे गोटे क्षेत्र में 31-32% पर्यंत एवं इन्फ्लेशन इन क्रूड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस जहाँ पाखापाखि 69.2% इन मार्च फेब्रुआरी जहाँ था 46.14%। फूड आर्टिकल इन्फ्लेशन जब आप देखिए 8.6% इन मार्च जहाँ 8.2 था फेब्रुआरी टू मार्च में सबू बढ़ी एवं ए क्षेत्र में ग्लोबल सप्लाई चेन जहाँ कहुच्छे अर्थात ये गोटे प्रक्रिया आपणकर किसी आमदानी होता है एवं ताकू रिटेलर्स को पाकू आस्ता है होलसेलर को पाकू तापर ताकू कस्टमर्स बा कंज्यूमर मान को डिस्ट्रीब्यूट करा जाए। ये जो प्रक्रिया अच्छी जो सप्लाई चेन अच्छी ए बड़ धरण बाधा सृष्टि होती रूस और यूक्रेन युद्ध पाई और अन्य वैश्विक कारण तार प्रभाव वर्तमान समय आम देखुं। जो मिड मार्च अर्थात 15 मार्च परठू एपर्यंत आज 15 एप्रिल परवर्ती समय जो स्थिति आम उल्लेख कर यार प्रभाव एवं अनुभूत होची एवं परिवार पत्र जहाँ रही तार मध्य इन्फ्लेशन आप जो देखिए वेजिटेबल इन्फ्लेशन 19.88% पाखापाखि 20% वेजिटेबल बा पनीपरिवार दर ये जदि आगामी समय जी अच्छा वेद जैन जे पूर्वतन प्रेसिडेंट अच्छा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स सेक्टर तांको कहवा कथा वर्तमान समय जदि RBI निर्दिष्ट भाव में इन्फ्लेशन को बा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने किसी निर्दिष्ट निष्पत्ति न निए विशेष भाव में कौन ना कैश फ्लो कि लोकों पाक आसो इंटरेस्ट रेट केमती बढ़िबो एवं जो सेक्टर रे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होबार आवश्यकता रही से सब सेक्टर को अधिक परिमाण टंका केमती आसो कारण यही एप्रिल 1 रु फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होती स्थिति में मुद्रास्फीति जदि 7% पाखापाखि रहिबो एवं पाइकारी मुद्रास्फीति 15% पाखापाखि रहिबो भारतर लोके छटपट हेबा थय किभली भाव में आप कालतिपात करेंगे आगामी समय ये व्यापक भाव में आम सहित दुईटी सेक्टर आम रखीचु आज विशेषज्ञ को जड़े सुधाकर पंडा साधारण संपादक राज्य व्यवसायी महासंघर एवं प्रदीप पंडा अर्थनीति विशेषज्ञ मो उभय को स्वागत करुच्ची गुरुत्वपूर्ण आलोचना को सुधाकर पंडा आपण पाखु आलोचना आरंभ करने चाहिए। वर्तमान समय ये पाइकारी मुद्रास्फीतिर दर बा तार हार सामना को आसी 14.55%। या भितर मु दुईटी दिग जानापी आपण पाखु चाहूँगी गोटे है 12 मास धरी पाइकारी मुद्रास्फीति डबल डिजिट रहिबा जहाँ 2021 मार्च रे थिला 7.89%। आशा करुला आम 6% को नापी 6.5% को नापी बर्तमान ता 15% है तार सामग्रिक भाव में प्रभाव सबू सेक्टर को जदि आप देखिए विशेष भाव में ग्राहकों उपर केते दूर पड़ुछि ताकू नियंत्रण करने बा दरदाम वृद्धि उपर रोक लगेवाई कौन से प्रमुख दिगटी आप अनुभव करुछंती? देखो तो ये गोटे बड़ गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आप जहाँ आज बर्तमान पचार यहाँ समस्त प्रश्न जनता का प्रश्न आप पचार आपको धन्यवाद। प्रथम कथा हूँ आम अतीत दीर्घ 2 वर्ष 2.5 वर्ष धरी आम कोविड रे जो पराभव अनुभव करुले कोविड पे आमर जो रिटेल चेन बा होलसेल चेन जोड़ा थिला सेटा व्याघात होता आपंकर कृषि उत्पादन में बहुत व्याघात घटी जहाँद्वारा कि आम अनेक जिनस बाहर राज्य मगाऊे जहाँद्वारा कि पनीपरिया ये सब जिनस आर प्रभाव पड़ा। वर्तमान परिस्थिति देखु जो भाव में आम ओडिशा रे साधारणतः आम सबू कहुचे आम सबू उत्पादन करुचे किंतु आम देखा गले साधारण जिनसटे आप देखिए कदली कहतु
लेंबू कहतु कंचा लंका कहतु टमाट कहतु कोबी कहतु आम सब बाहर राज्य उपर निर्भर करुचे इवेन आपड़ देखिए बैगण आम बाहर राज्य उपर निर्भर करुचे तेणु प्रथम कथा हूँ आम आम राज्य जदि कृषि पदार्थर उत्पादन न बढ़ेवा एथिपाई गोटे सठिक योजना जदि आम न करिबा एवं योजना जनकू जदि आम उत्तरदायी न करिबा ताहले जेते योजना कले मतो से योजना केबे सफल हो पारना आपण आलू पियाज क्षेत्र में से कथा देखते सरकार योजना करते किंतु से सरकार केवल अर्थ व्यय होगा छड़ा कौन लाभ आम पाखे पहुँचला ना तेणु मोर कहवा कथा हूँ सरकार को गुरुत्व सहित विचार करने दरकार अच्छी आप डाली उत्पादन करने आपणकर परिवा उत्पादन करने तैल बीज उत्पादन करने ओडिशार जो वायुमंडल अच्छी जो परिवेश अच्छी संपूर्ण भाव में अनुकूल अच्छी जदि सरकार आंतरिकता रहे यही सब जिनस उत्पादन करें आमको निश्चित भाव आम आत्मनिर्भरशील हो पार एवं ये जो मुद्रास्फीति रोकने सक्षम हो पार आपड़ जो भाव कहते परिवार मुद्रास्फीति जो भाव बढ़ी मुझे भावुँ से सबुठ बेसी परिवार मुद्रास्फीति बढ़ी कारण ए वर्षटा जाक कौन परिवार 40 टंका तौक आसी नाला केवल आलू पियाज छाड़देले तेणु ये परिस्थिति सरकार गोटे भाव चिंता कर समय अच्छी सरकार दृढ़ता सहित विचार करूँ आदर जमी प्रोडक्शन बढ़ो से सरकार चिंता करे बड़ा कथा आपण उल्लेख कले प्रथम जे 2-2.5 वर्षर कोविड समय जो आमको अनुभव है ए समय कृषि उत्पादन क्षेत्र में आम कौन चिंता कले सामग्रिक भाव में ये दृष्टिकोण अत्यंत गुरुत्वपूर्ण आपने जमी उल्लेख कले 40 टंका तलक कौन दर खसीनी आगामी समय जदि यही स्थिति लगी रहे जो कथा आदित्य नायर भी उल्लेख कले आईसीआरए पूर्वतन चार्टर्ड अकाउंटेंट फेडरेशन जे प्रेसिडेंट सुक्त प्रदीप पंडा आम सहित अर्थनीति विशेषज्ञ सुक्त पंडा जदि मु दुईटी दिग उपर आने चाहिए गोटे है समस्ते वर्तमान इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन अपवार्ड्स कले 5.7 कि 6.1 एमती आप देखिए आसूचाम कथा भी उल्लेख करूँ बा विभिन्न जो सेक्टर सब रही सबू एवं अपवार्ड कले ये गोटे कथा भारतीय अर्थनीति किभली भाव में प्रभावित कर द्वितीय कथा मार्च परवर्ती समय एप्रिल फाइनेंशियल ईयर जिते आरंभ होम सामने सबुठ बड़ चैलेंज मुद्रास्फीति को केमती नियंत्रण करवा आपणकर कोविड जदि कमिला किंतु आपन को लगुच कि ये आहरी व्यापक है आगामी समय देखो दरदाम वृद्धि आकाश छुआ आप जमी कहले कंटिन्यूअस 12 मास धरी होलसेल प्राइस इंडेक्स डबल डिजिट रही बर्तमान 14.55% मार्च लास्ट ईयर 7% था डबल आउ गोटे आर दिग अच्छी कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन भी अराउंड 7+ हो सारे आउ देखिए आप तार दीटा इम्पैक्ट थाए रूरल एरिया अर्बन एरिया रूरल एरिया रे इन्फ्लेशन दर डबल हो माने ग्रामांचल अधिक मुद्रास्फीति हार माड़ अधिक पड़ुची ताफल कौन हम आपणकर सर्कुलर इकोनॉमी रे ओवरऑल इकोनॉमी उपर बैड इम्पैक्ट पड़ो इन्फ्लेशन आपणकर जिते बढ़े ताले सबू सेक्टर रे आपण तार प्रभाव पड़े आउ सेटा प्रोडक्टिव कैपेसिटी इकोनॉमी कमी दिए तो ग्रोथ रेट कमिज जमी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन बढ़ी बढ़ी जीव आसोचाम बढ़ेदेला समस्त बढ़ेदेला आपड़ देखिए नेक्स्ट ईयर ग्रोथ प्रोजेक्शन जीडीपी कमी सारा सबू 9% to 8% को आसीगला आउर किसी 7% कहते तो फल जीडीपी उपर यार नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ो आउर बहुत ग्रोथ कमिब आउ जमती आप कहले इनिशियली फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग जदि प्राइस इन्फ्लेशन अधिक रोचे ताने लोक मैंने इन्वेस्टमेंट सब प्रकार इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लानिंग आउपरे बेस करती इन्फ्लेशन केते रहिबो जदि से देखुं इन्फ्लेशन अधिक रही इन्वेस्टमेंट कमेबे सेमिति जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो एफआईआई सब क्षेत्र में से इन्वेस्टमेंट करेंगे जोटा कि इकोनॉमी को बहुत लॉस दब आउ जमती आप कारण पचारुले मुद्रास्फीति हार बढ़िबार प्रमुख कारण जीडीपी गैस डीजल पेट्रोल यहाँ बढ़ी बढ़ी चलती गोटे सिंपल आपन को गणित मु बुझाऊँगी 2014 रु वर्तमान पर्यंत 2021-22 पर्यंत केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी आउ सेस गैस डीजल पेट्रोल उपरे पाखापाखि 26 लाख कोटी टंका कलेक्शन करछंती आम भारत में पाखापाखि 26 कोटी परिवार अछंती तो आपण सिंपल मैथमेटिक्स होची प्रति परिवार गोटे लाख टंका इनकम माने करिसेंती गैस डीजल पेट्रोल ले जोठी आपणकर इनकम कमी कमी जाउची ड्यू टू कोविड अदर फैक्टर्स
84% भारतीय मानकर इनकम कमी से आप जो महंगा माड़ दौरान जोड़ा बैडली इंपैक्ट कर जो कहते बोझ पर नलिता बिड़ा आपण इनकम कमी कमी चलती इंटरेस्ट रेट कमी चलती आपणकर पीएफ प्रोविडेंट फंड इंटरेस्ट कमी सारे सबू सेक्टर आपणकर इनसेंटिव किसी ना ता सहित महंगा माड़ बहुत नेगेटिवली इंपैक्ट करिवा और ग्रोथ बहुत कमी जीवो एटा ही सबुठ बड़ कथा जेमति आपण उल्लेख कले जेतेबेले गोटे वर्ष आरंभ होउची आमे जे कोनोसी नुवा कार्य करूचंती तार जो प्लानिंग प्रोजेक्शन सेविंग्स इन्वेस्टमेंट ये जो 3-4 दिग रहिला ये या ऊपर निर्भर करता जे आपनकर पूरा वर्ष जाकर किभଳି रहिबो आपनकर पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग श्रीयुक्त सुधाकर पंडा आसबे आपनक पाकू आमे निर्दिष्ट भाव में जदि रूस यूक्रेन युद्ध को देखा फेब्रुआरी 24 परठारू आपण देखिले कि खाइबा तेल दर बढ़िला धीरे धीरे केवल तेल नुहे अटा सुजी बा दैन्य व्यवहार्य जेते सब सामग्री भारत में उत्पादित होता आमे आमदानी करूँ सबू क्षेत्र में किसी ना कि बढ़ी चलला एबे आउ गोटे दिग आपन देखुंत कि जे जदि प्रोडक्शन कथा तो आपन उल्लेख करते कि एबे जो सप्लाई चेन कथा उल्लेख करा जाउछि जदि आमे आहुरी गोटे फाइनेंशियल इयर पर प्लान कर एप्रिल मास जदि एभली स्थिति आ सप्लाई चेन जदि ठीक न हो आम जो तार विकल्प न बाछिबा जदि आमे सबु क्षेत्र में सेमती डेरी डेरी करबा ताकू किभली समाधान हम से दिगरे आमे चिंता न करबा संभवतः आगामी समय जो स्थिति वर्तमान पड़ोसी देश गुड़िक हवा आरंभ है भारत में भी सेमती स्थिति आमे अक्टोबर नवेम्बर को देखा ना कि देखो मुझे समय आपको नेबी गोटे व्यापक विषय विषय आलोचना करुचे प्रथम कथा हूँ आमर जहाँ भी प्रोडक्शन अच्छी आम डाली जातीय जिनस एवं चाउल आ गहम जातीय जिनस आत्मनिर्भरशील बर्तमान आम अच्छे आम भारत में जी रिक्वायरमेंट अच्छी ताठारू अधिका आमर प्रोडक्शन अच्छी तेणु जोटा 2014-15 जो भाई डालीर रेट बढ़ी से भाई डालीर रेट बढ़ी ना किंतु आप जानिले आश्चर्य हे रशिया प्राय 45% गहम सारा पृथ्वी को एक्सपोर्ट होता है जो खाइबा तेल कहते जो सनफ्लावर तेल होता है तार प्राय 65% केवल यूक्रेन रू ही सप्लाई होता है सारा पृथ्वी को एवं भारतर जो रिक्वायरमेंट थाए सनफ्लावर तार 80% तेल केवल यूक्रेन रू आसता है 10% तेल रशिया रू आसता है अर्थात 90% तेल आम से आमदानी करें किंतु वर्तमान देखो ये सब आमदानी होता है आपंकर जो कला सागर कहते ब्लैक सी से थ्रू रे से बाट दे आम आमदानी करता है तो वर्तमान से जो अस्थिरता लगी रही जो भाई भाव में अनिश्चितता रही से परिवहन जदिओ यूक्रेन टू आम आमदानी करूने कि रशिया टू आमदानी करूने किंतु जहाँ भी आमदानी कले से परिवहन संपूर्णता आसीपारना कौटना कौटे भय संचार सृष्टि करुच्ची एवं से जो सप्लाई चेन में बाधा सृष्टि होती तेरे गोटे कथा मुझे कही रखी जे भारत सरकार हूँ बा राज्य सरकार हूँ आम खनिज तैल आत्मनिर्भरशील हो पारिबा नहीं कारण आम पाखे सफिशिएंट स्टॉक ना जी आम रिक्वायरमेंट आमर आभ्यंतरीण चाहिदा अच्छी किंतु आम तैल बीज तो चाष करें आम तैल बीजे एत पैसा फॉरेन एक्सचेंज इन्वेस्टमेंट करुचे से सरकार करुँपर द्वितीय कथा हूँ जेहेतु रशिया बर्तमान एक्सपोर्ट करने ब्यान कहीं आमदानी करें बोलिक निष्पत्ति नहीं यूरोपीय देश मैंने से सब देश बर्तमान भारत उपर गहम एवं चाउल उपर दृष्टि निक्षेप कर मो पाखे जहाँ खबर पहुँची जे बर्तमान किसी गवर्नमेंट भारत गहम और चाउल आमदानी करने निष्पत्ति नहीं सारे ये गोटे कथा मु केंद्र सरकार को आपण चैनल माध्यम अनुरोध करने चाहूँगी दाबी भी रखुची जे सरकार प्रथम आम देश में केते गहम चाउल गच्छित अच्छी एवं आमर केते रिक्वायरमेंट अच्छी ताठार जदि अधिका अच्छी बाहर को एक्सपोर्ट करने को परमिशन दिंतु नचेत आम देश में खाद्य संकट देखा जो भली भाव कॉर्पोरेट सेक्टर अच्छा जो भाई मल्टीनेशनल कंपनी मैंने अच्छा से भारतर जनसाधारण को स्वार्थ को केबे हेले देखिए ना से केवल देखिए तांकर लाभ कौन होमर जो प्रशासनिक अधिकारी मैंने अच्छा आपण मैंने जानते भारत में कौ भाई भाव में प्रशासनिक जो स्थाणुता अच्छी आपण मैंने जानते तेणु से कहूँ भी चाहूना तेज मु सरकार को निवेदन करी निश्चित भाव सरकार सियोर करूँ जे आम पाखे जो गच्छित चाउल और गहम अच्छी आम देश
देशर जो चाहिदा अच्छी तापाई सफिसीयंट हम नहले जदि आम देश एक्सपोर्ट करेंगे अतीत में एमती घटी आम आमर गहम एक्सपोर्ट कले सबुठार निकृष्ट धरण गहम आम ऑस्ट्रेलिया ताठू यथेष्ट अधिका पैसा दे आमदानी कले से भली परिस्थिति जदि हुए ताहले लोकों पाखरे बड़ समस्या सृष्टि हेब एवं जो भाया हाहाकार गोटे प्रकार सृष्टि हो पार बर्तमान परिस्थिति में गोटे पटरे आम देशर प्रोडक्शन जदि कमिज एवं अन्य पटरे एक्सपोर्ट करने सरकार अनुमति देवे ताहले परिस्थिति अति भयंकर हो सरकार प्रथम ये कथाटी अति गुरुत्वपूर्ण जे पूर्व मध्य से स्थिति आमे देखछन म आसीबी सुक्त पंडा आपनक पाकू किंतु आउ गोटे दिग मध्य सुक्त प्रदीप पंडा ता मध्य जे गतकाली जो कथा उल्लेख करागला जे चाइना रे इकोनॉमी एक्सपांशन 4.8% रहा से जहाँ सूचना देवा परे आपणकर ग्लोबल मार्केट यूएस कथा कहतु बा एशियार किसी प्रमुख शेयर मार्केट रे बड़ धरण आप देखिले आज भारत में 1200 पाखापाखि पॉइंट्स आप बीएसई देखूँ बा निफ्टी रे भी सेमती पाखापाखि 2% फॉल देखा मिली या बाद जदि आम डोमेस्टिक कारण को देखा भारत में आपन को लगुनि कि इन्फ्लेशन भी गोटे बड़ दिग जे आरंभ चार ट्रेडिंग सेशन रे आप नेगेटिव देखुं बा फॉल देखुं। हाँ इन्फ्लेशन बहुत बड़ कारण मुझे कहली इन्फ्लेशन ऊपर से मैंने डिपेंड करती इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं जदि देखुं इन्फ्लेशन बढ़ी बढ़ी चलती इट्स नॉट अ सेफ हेवन फॉर डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तो से ग्रेजुअली से फॉरेन एफडीआई हो एफआईआई हो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेजुअली कमी कमी जीव कारण जदि इन्फ्लेशन आप बढ़ुची इकोनॉमी स्टेबिलिटी ना जदि इकोनॉमी स्टेबिलिटी ना इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस ना तो सही कमी कमी जीव से इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और इन्फ्लेशन कंट्रोल आरबीआई प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी रहा दरकार किंतु बहुत आम मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीर रिव्यू देखुचु से मैंने किसी स्टेप नौ ना से दुखे समस्ते अर्थनीतिज्ञ समस्ते कहते कि आपन को इन्फ्लेशन कंट्रोल करिया पड़िबो इन्फ्लेशन तार गोटे थाए सीमा मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीर 4% ରୁ 6% भितर रहा दरकार 4% 6% हूँ लक्ष्मण रेखा केबेठू से भांगी आगे गढ़ी सारा 7-8% पर्यंत गला जदि आप 6% भितर रही स्टेबिलिटी आसबनी इकोनॉमी रे स्टेबिलिटी जदि आसबनी से सबू प्रकार आपन को नेगेटिवली इंपैक्ट कर जो फ्रूट प्रोडक्शन कथा कहते मत लगुच मिस मैनेजमेंट बेसी होची वैल्यू चेन सप्लाई कारण लास्ट ईयर आप सबू नेगेटिव थिला बेले एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव थिला 3.9% बंपर फ्रूट प्रोडक्शन होती 310 मेट्रिक टन प्रोडक्शन होती सबू क्षेत्र में प्रोडक्शन बढ़ी किंतु मेन प्रॉब्लम होची आमर फूड सप्लाई प्राइसेस फूड इन्फ्लेशन डबल हबार सप्लाई साइड मैनेजमेंट आमर मोस्ट फोकस रोची एमएसपी भी गोटे कारण रहीपर एमएसपी आपड़ खाली धान आउ गहम को दौरान बाकी क्षेत्र में दौना दैट टू 6% फार्मर एमएसपी पाँच जदि से एमएसपी पाऊना से खाली धान करने चेष्टा कर डाइवर्सिफिकेशन होनी से गोटे कारण आमर वैल्यू चेन सप्लाई मैनेजमेंट आमे प्रति 2 वर्ष है कोविड सहित ग्रसित अच्छा यूक्रेन वार पाखापाखि मसे चल सारे आम आम वैल्यू चेन सिस्टम को कौन पाई रेगुलेट कर पारना द्वारा तार नेगेटिव इंपैक्ट पड़ुछि सुक्त सुधाकर पंडा वर्तमान परिप्रेक्षी आउ गोटे भी कारण आप देखु पाकिस्तान है श्रीलंका है नेपाल है इवन चीन कथा भी देखु वर्तमान विश्वर जदि समस्त अर्थनीति देखिए समस्ते कोविड पर सांघातिक भाव में प्रभावित एवं समस्त को सेमानकर सप्लाई चेन को ठीक ठाक कर आवश्यकता रही क्या पाखे फॉरेन एक्सचेंज कम रही से सुधार चाहते मोर कहवा कथा मनसून आग को आसुची वर्तमान समय रे आमको स्ट्रैटेजिक प्लानिंग आवश्यकता रहुची कि अर्थनीति को सुधारिबा पई 2020-21 पर जो भली आपण देखंतु आरबीआई किछि नुआ योजना आनिथिले बा सही समय केवल 12 मास बा 6 मास पई किछि शॉर्ट टर्म प्लान्स आस्तिला किंतु वर्तमान आपण को लागुची कि सबु सेक्टर पई सरकार से भली भाव रे चिंता करबार आवश्यकता रहुची। देखो गोटे कथा हूँ आम सरकार बा प्रशासनिक अधिकारी माने विभिन्न योजना करुँच किंतु से योजन आंतरिकता रहूना जो योजन जी पैसा खर्च करने बजेट रे आलोकेशन होउची से अनुसार प्रकृत में सेटा से योजन जदि व्यय होता बा से योजना को जदि आम कार्यकारी आंतरिकता रखते ताहले निश्चित भाव भारत गोटे सुनार देश हो आगे ठिया होता किंतु आम खाली पेपर वर्क करुचे लोक को आई वाश
करुचे लोक ठक गोटे खाली गोटे मधुर वचन शुणापी गुड़ाए मिथ्यार अपलाप करुचे जहाद्वारा आज सठिक आमर पाखे अकाउंट सिस्टम रोना जदि सठिक भाव में आम आसेस करें आमर प्रोडक्शन केते अच्छी ताहले आमे जेते योजना करिया सब फेल्योर हम आम देखो आज आज जदि देखा आम राज्य में जो एग्रिकल्चर प्रोडक्ट अच्छी सी भूल तथ्य दिखाई पियाज कहूँ आम आत्मनिर्भरशील आम सब पियाज प्राय 80% पियाज आम बाहर राज्य आमदानी करुचे सेमती आम आलूर जो प्रोडक्शन देखा प्रकृत में से आलूर प्रोडक्शन भी नहीं जमी डाली जातीय जिनस जो प्रोडक्शन देखौचे से प्रोडक्शन आम पाखे से ना आम बर्तमान जेकोसी जिनस कहवा जिते जिन कहे खाली मिथ्यार अपलाप करने छड़ा कौन काम करना जब सठिक फिगर आम पाखे न रही आम कौन योजना सठिक भाव में नहीं पारिबा ना तेणु मोर विश्वास वर्तमान केंद्र सरकार हो बा राज्य सरकार हो उभय अति वास्तवता कौन ताकू जानिबा दरकार एवं से अनुसार योजना प्रस्तुत करने दरकार मु तो राज्य सरकार को अनुरोध करी राज्य सरकार जो अनुभूति अच्छे आलू पियाज मिशन कर जो आप विफल हेले तेणु मु कहि जेते स्टेक होल्डर अच्छा चाषपाई से समस्त को कॉन्फिडेंस रे नेबा दरकार एवं से सहित आलोचना करिकिरी जेते योजना करवा जदि आम ताकू आंतरिकता सहित कार्यकारी जीवा ताले निश्चित भाव तार सफल मिलिबो सुफल मिलिबो एवं आम राज्यर जो नागरिक मान तार सुफल पाइबे वर्तमान मु कहि रखुची जदि आम राज्य में आम प्रोडक्शन परिवा वेजिटेबल प्रोडक्शन बढ़ी पारिबा ताले आम राज्यर लोक माने सस्ता पाई पारते आम वर्तमान प्रत्येक जिनस देखूँ जो प्रकार पेट्रोल डीजेल रेट बढ़ला तेणु आमको परिवहन खर्च मात्राधिक ए निकट अतीत में आप देखिए चीनी रे प्राय 100 टंका पर क्विंटाल आपंकर चीनी रे परिवहन खर्च बढ़ी सारी से भाई अनेक जिनस आप डाली मगातु आप जेकोसी जिनस मगातु तार परिवहन खर्च बढ़ी जाए आपन को मुझे कही रखुची जदि गोटे टंका जदि डीजेल रे रेट बढ़ुची पेट्रोल रेट बढ़ुची ताले मासिक खर्च रे 200 टंका आपंकर आड हो गोटे 5 जणिया परिवार रे तेणु आम देखुं बर्तमान प्राय 13-14 टंका बर्तमान आप पेट्रोल डीजेल प्राय 2800 टंका आम आमर जी वार्षिक मासिक बजेट रखीचे से 2800 टंका बढ़ी सारा गोटे 10,000 टंका जदि व्यय करवा गोटे परिवार अच्छी ताकू 2800 टंका से कौन मैनेज कर से केवे मैनेज कर तेणु से कौन कर बाध्य कि जी क्वांटिटी यूज करूला क्वांटिटी को कमेब एवं जो नॉन एसेंशियल कमोडिटी जोड़ा किणुला जोड़ा विभिन्न प्रकार पिला खेलना कहतु विभिन्न प्रकार जिनस अच्छी से किणवा बंद है जहाद्वारा कौन है प्रोडक्शन बाहत है जब कंजप्शन न हो प्रोडक्शन हो पार ताद्वारा जीडीपी कमिब और ताद्वारा अर्थनीति पर प्रभाव पड़ो तेणु सरकार से जो प्रोडक्शन बढ़िया संगे कंजप्शन भी बढ़िया पड़ो कंजप्शन न बढ़िया लोक पाखे सफिशिएंट पैसा समय सरी आसला श्रीयुक्त सुधाकर पंडा मु शेष प्रश्न श्रीयुक्त प्रदीप पंडा आपको जानापी चाहूँगी जो कथा सुधाकर पंडा बहुत सुंदर भाव में बुझेले जे सांघातिक भाव में टंकाटे बढ़िले तार व्यापक परिमाण में प्रभाव गोटे परिवार उपर कौन पड़ुछि बहुत सुंदर भाव में आप उल्लेख कले श्रीयुक्त प्रदीप पंडा जानापी चाहूँगी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है बा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है यहीगुड़िक बर्तमान भारत में आपन जो देखिए अर्थनीति क्षेत्र में विदेशी पुंजीनिवेश बड़ भूमिका रही किंतु यही जो फाइनेंशियल ईयर आरंभ आप देखिए एफआईआर जो इन्वेस्टमेंट रहा कथा गत वर्ष तुलन में एथर कम रही एपर्यंत संभवतः जब आप जी ट्रेडिंग सेसन है अंपटे एफडीआई जी कमिटमेंट थिला सी विलंबित होची तार भी कारण आपन को लागू नहीं कि बड़ मात्रा रे पड़िबो एवं राज्य स्तर जीएसडीपी उपर भी तार प्रभाव पड़िबो निश्चित भाव में देखो आपनकर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट हो ये दुईटार पुंजीनिवेश विदेशी पुंजीनिवेश आसते से सहित टेक्नोलोजी आनिक आसता है और सेटा गोटे मोमेंटम देता है जदि एफआईआई कमी कमी जीव एफडीआई इन्वेस्टमेंट कमी कमी जीव मार्केट सेंसेक्स तो प्रभावित हम ही हम ता सहित इकोनॉमी प्रभावित हम स्टेबिलिटी कम स्टेबिलिटी कमिले जो कोऑपरेशन गुड़ा सबू लेवल थाए सेटा कमिज तार इम्पैक्ट एफडीआई जदि आसबनी ता सहित जो प्रोजेक्ट गुरा आपण सांक्शन साइन होती एमओयू डिफरेंट कंपनी मान संगे सेटा आपण भूतल हेनी तो जदि सेगुड़ा हेनी स्टल होगी पड़ी रहा आपणकर नेचुरल रिसोर्स यूज हेनी एम्प्लॉयमेंट यूज हेनी जदि एगुड़ा हेनी तार डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ो जीएसडीपी और जीडीपी क्षेत्र में आप जमी ग्रोथ कमी कमी प्रोजेक्शन कमुचंती तार गोटे कारण यहाँ प्रोजेक्शन कमी कमी 7% को आसला आदि 7% आप ग्रो करेंगे प्री पैंडेमिक लेवल आप बहुत भी रीच करना तो आपणकर
ओवरऑल साइज ऑफ द इकोनॉमी जदि कमी कमी जाउची तार बैड इंपैक्ट सब क्षेत्र में पड़िबो ठीक अछि। और सेटा आउरी तळको जीवार नहीं जीवो यथेष्ट आम संभावना भी देखा अनेक अनेक धन्यवाद श्रीयुक्त प्रदीप पंडा अर्थनीति विशेषज्ञ श्रीयुक्त सुधाकर पंडा साधारण संपादक राज्य व्यवसायी महासंघ उभय को अनेक अनेक धन्यवाद दर्शक बंधु आपण मैंने देखुले उभयर कथा शुणुले जे सामग्रिक भाव में केते बड़ प्रभाव पड़ला टंके जदि पेट्रोल डीजेल बढ़ुची जो कथा सुधाकर पंडा उल्लेख कले तेज आपको 200 टंका मासिक अधिक बढ़ुଛି तेणु 14 टंकार 28,000-3000 टंका बढ़ला गोटे 5 जणिया परिवार से हिसाब से अर्थनीति को आप पूरा देखिए सबू सेक्टर रु केते केते टंका आपण ऊपर बोझ पड़ो ता भी स्पष्ट प्रतीयमान हो तेणु वर्तमान समय जो सब अर्थ मंत्रालय है आरबीआई है सरकार अन्य जो सब विंग रही रिसर्च विंग से यथेष्ट ध्यान देवार आवश्यकता रही एप्रिल पर मे जून रही से बेलू जदि स्थिति सुधार न आसे हूँ तो स्थिति आहरी भयंकर समय हो जाए आलोचना को विदाय दिखाँ नमस्कार।